मॉर्निंग। इस वीडियो में हम आज स्कॉलरशिप की पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 है लैंग्वेज स्टडी। 100 पेजेस हर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश के लिए 100 पेजेस, बुद्धिमत्ता के लिए 100 पेजेस, मैथ्स के लिए 100 पेजेस, सबकी 100 पेजेस नोटबुक लेकर उसमें लिखना है। इंग्लिश के लिए भी 100 पेजेस नोटबुक चाहिए, कृपया इतना याद रखें, उसमें लिखना है। इस वीडियो में समझ लेना है और जो होमवर्क दिया जाएगा वो सॉल्व करके ग्रुप पर भेजना है। तो लैंग्वेज स्टडी यूनिट हमारा 3 है, उसमें हमें पढ़ने हैं, ये पॉइंट्स सब पढ़ने हैं उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्म कैसे किए जाते हैं, सेंटेंस का मतलब यह हुआ। क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंस, यस नो टाइप क्वेश्चन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फॉर्मेशन उसका कैसा होता है, इसके बारे में यह चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चंस के द्वारा समझ लेंगे। प्लीज़ लिसन केयरफुली। सूचना दी है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोगों को अच्छी तरह से सुनना है, हर एक का मीनिंग समझ लेना है। हिंदी में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बात समझ जाते आप पढ़ के, लेकिन यहाँ जब सीखोगे तभी पढ़ पाओगे, तभी जो आप लोगों को जो सजेशन दिया है, सूचना दी है, उसका मीनिंग समझ में आएगा अच्छी तरह से सुनोगे तो। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज मतलब सिलेक्ट करो, करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब विकल्प। 4 विकल्प दिए, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? विकल्प दिए है, उनमें से सही कौन सा है। तो हमें करना क्या है, इधर सेंटेंस में देखो, क्वेश्चन दिया है, स्पाइसी फूड ये डज नॉट माय फ्रेंड। ये सेंटेंस है, मीनिंगफुल नहीं है, तो हमें क्या बनाना है, चाहे उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस इधर बराबर करेक्ट आंसर दिया है, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस दिया है, तो कौन सा सही है, तो हमें इसमें देखना है। तो इस सेंटेंस का प्रकार है असर्टिव। तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसी तरह से हमें इसमें देखना है। हाँ, तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट उसका अल्टरनेटिव होगा, जैसे स्पाइसी फूड ई डज नॉट माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड से स्टार्ट करें, मेरा दोस्त, बराबर। माय फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब। और निगेटिव है तो डू डज रीड इज, वो निगेटिव वर्ब के बाद आता है। डज नॉट ईट, बराबर, डू डज की सहायता ली तो लिया, माई फ्रेंड डज नॉट ईट स्पाइसी फूड। तो सही स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा इस सेंटेंस का? माई फ्रेंड डज नॉट ईट स्पाइसी फूड। तो इसमें से ये सेंटेंस, तो चारों में से सही कौन सा है? माई फ्रेंड डज नॉट ईट स्पाइसी फूड। ये बाकी तीनों क्या है? गलत है, मतलब ये हमारा सही स्ट्रक्चर हुआ, सही उसका क्रम हुआ सेंटेंस का। माई फ्रेंड सब्जेक्ट, डज नॉट ईट क्या वर्ब है, निगेटिव इधर, स्पाइसी फूड, यह ऑब्जेक्ट, यह कॉम्प्लीमेंट, यह ऑब्जेक्ट है, यह कॉम्प्लीमेंट भी आता है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। एक क्वेश्चन का है, क्वेश्चन मार्क दिया, इससे हमें पता चला कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन है। इज रेडी टू आर्मी ज्वाइन। तो इस क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन है, तो इससे स्टार्ट होगा, इज। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, इज ही। उसके बाद रेडी वर्ड, फिर वर्ब आएगा, इज ही रेडी टू ज्वाइन आर्मी। इज ही रेडी टू ज्वाइन आर्मी, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस इसमें सही है, ये बाकी सब गलत है। इज, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, what did he plan to do next week? What did he plan to do next week? क्वेश्चन दिया है, तो सजेशन हमें सूचना दी है, अबो स्टेटमेंट इज WH टाइप क्वेश्चन। कौन सा प्रकार है? टाइप WH है।
चूज वन करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेंटेंस। तो उसमें स्ट्रक्चर किस टाइप का है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड सही है, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट ही क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं तो क्या है, डू डज डिड की साइतली, डिड की साइतली मतलब WH वर्ड प्लस डू डज डिड, तो डिड पास्ट टेंस इसलिए डिड लिया है, डिड के बाद सब्जेक्ट ही है, बराबर। मेन वर्ब क्या है, प्लान, प्लान करना, योजना बनाना, और बाकी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, टू डू, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, टू डू नेक्स्ट वीक। तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर सेकंड का सही है, इसलिए आंसर उसे क्या है, सही। WH वर्ड, डू डज नॉट, डू डज डिड, इसमें कोई कई डू डज डिड दिया है नहीं, इसलिए सही है। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब कौन सा है, प्लान है, प्लान के बाद ये सब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है, टू से लेकर लास्ट तक ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए थर्ड से सेकंड वाला सही है। ब्यूटीफुल व्हाट इट इज पिक्चर, ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, उसका स्ट्रक्चर गलत दिया है, रचना उसकी गलत है, तो हमें सही करके लिखना है। तो व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट, व्हाट के बाद व्हाट, ब्यूटी, व्हाट के बाद अ होना चाहिए, इधर दिया नहीं है कहीं, इधर अ होना, इधर ए होना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद पिक्चर इट इज, इसमें वर्ब लास्ट में आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, क्यों सही है, व्हाट से दिया है, इसमें कि तीनों में से कहीं व्हाट नहीं है, इसमें है लेकिन वह बीच में, तो शुरू में आना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी में क्या होना है, व्हाट या हाउ शुरू में आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, स्ट्रक्चर उसका। प्लीज ओपन द डोर, हाँ सेंटेंस इम्पेरेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव में प्लीज से क्या किया है, रिक्वेस्ट, तो सूचना हमें दी गई है, अबोव स्टेटमेंट इज इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, राइट, आज्ञार्थी वाक्य है। फाइंड करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ द अबोव स्टेटमेंट, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन के ऑर्डर क्या है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब SVO पैटर्न क्या है, उसके बारे में देना है। तो रिक्वेस्ट वर्ड है, इसमें रिक्वेस्ट वर्ड दिया, इसमें रिक्वेस्ट वर्ड दिया, बराबर, इसका मतलब है पहला या तीसरा सही आ सकता है, तो दोनों में से कौन सा सही है, रिक्वेस्ट वर्ड है। रिक्वेस्ट वर्ड ये हो गया। ओपन, ओपन क्या है, वर्ब है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होते हैं, प्लीज़ नहीं आया तो है, प्लीज़ के बाद वर्ब भी होता है, तो ओपन वर्ब है, और बाकी द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसीलिए सही है। ये सही क्यों नहीं है, रिक्वेस्ट वर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इसमें है ही नहीं, गलत दिया है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, रिक्वेस्ट वर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसी तरह से, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, डिड यू वांट टू फन फेयर इन विलेज, फाइंड आउट द रॉन्गली यूज वर्ड। ये जो क्वेश्चन का सेंटेंस है उसमें एक वर्ड गलत है, तो कौन सा वर्ड गलत है, चारों में से क्या आंसर आ सकता है, तो पहले समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन बनाया है डू डज डिड की सहायता लेकर, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है, जैसे वेंट, वेंट का पहला रूप क्या है, गो, गोज भी नहीं आएगा, खाली गो आएगा, मतलब डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद क्रिया का हमेशा पहला रूप आता है। तो पहला रूप किसमें है, तो इसमें पहला रूप है टू, ये सही आना चाहिए था। तो फाइंड आउट द रॉन्गली यूज वर्ड, तो इसमें कौन सा वर्ड रॉन्ग है, वेंट, तो हमें आंसर क्या ढूंढना है, खाली गलती किधर है, तो एक में गलती है, वेंट मतलब वेंट में गलती है, तो गलती हमने ढूंढ ली, तो ऑप्शन इसका आंसर आ गया वो। तो सही क्या होना चाहिए था, टू आना, इसमें क्या होना चाहिए था, गो आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, गो, लेकिन इसमें वेंट दिया है, ये गलत है, तो गलती हमने ढूंढ, कौन सा पार्ट गलत है, तो वेंट पार्ट गलत है, वर्ब गलत है, इसलिए आंसर आया एक। क्या आंसर, 1 आया उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अमित इज़ वेरी क्लेवर, ही सॉल्व सम्स इन फ्यू मिनट्स। अमित एक बहुत ही होशियार लड़का है
और जो गणित के जो उदाहरण है वो कुछ मिनटों में सॉल्व कर लेता है। तो सूचना क्या दी हमें, ये सेंटेंस में एक गलती है। फाइंड आउट करेक्ट अल्टरनेटिव टू फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग अंडरलाइन वर्ड। तो उसमें गलती क्या है, गलतियाँ हमें ढूंढनी है। गलती इधर, गलती सॉल्व में गलती। तो आप लोगों को पता होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट है ही, सी, ईट है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है कोई भी, तो उसके बाद जो क्रिया आती है, जो वर्ब आता है, उसको यस या ईएस लगता है। ये है तो खाली यस लगता है, तो इसको क्या होना चाहिए, यस लगना चाहिए। तो यस किस इधर लगा है, सॉल्स लगा दिया है, तो ये आंसर हमारा ये सही है। सॉल्व्स, ही सॉल्व्स सम्स इन फ्यू मिनट्स। एक्टिविटी नंबर 8, माई फ्रेंड्स आर क्लेवर इन क्राफ्ट। मेरे दोस्त क्राफ्ट में कैसे होशियार है। बराबर। दे मेक पेपर बोट्स ईजिली, वो पेपर बोट्स आसानी से बना लेते हैं। रीड द अबोव स्टेटमेंट एंड रिप्लेस रॉन्ग वर्ड चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। तो उनमें क्या है, एक वर्ड गलत है, जैसे हमने इसमें ढूंढा हमने कि इस तरह यस नहीं लगा, तो इधर भी ऐसा इसी तरह गलती है। तो कौन सी गलती है, पहले सेंटेंस में गलती है क्या, नहीं। माय फ्रेंड्स के बाद आर बराबर आया, यस लगा तो आ रहा है, बहुवचन आया। क्लेवर इन क्राफ्ट फुल स्टॉप। देखिए दे के बाद इधर गलती है, मैक्स, यस लगा दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इधर यस क्यों नहीं लगेगा, तो ये तभी लगता है यस या ईएस कब लगता है, जब ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, वे तो बहुवचन होगी, इसलिए इधर यस नहीं लगेगा। तो हमारा सेंटेंस में ये वाक्य शब्द होना चाहिए था मेक, यस नहीं लगना। आंसर हमारा है सेकंड, मेक। इसी तरह से नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर एक्टिविटी नंबर 9, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू रिसीव अ स्कॉलरशिप। कि हम बहुत ही नसीबवान हैं, भाग्यशाली हम लोग बहुत। किसके लिए, कि हमें क्या मिली, स्कॉलरशिप मिल रही है। स्कॉलरशिप मिलने के लिए हम बहुत ही भाग्यवान है। शिष्यवृत्ति, आफ्टर द वर्ड फॉर हायर स्टडीज़, ऐड द वर्ड फॉर हायर स्टडीज़, उसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, हायर स्टडीज़। तो आंसर इसका आएगा आफ्टर अ स्कॉलरशिप। क्या आएगा, तो इसमें ऑप्शन है आफ्टर अ स्कॉलरशिप के बाद, फॉर आफ्टर हायर स्टडीज़। हाँ, इसी तरह से वी आर फॉर्चुनेट टू रिसीव स्कॉलरशिप, तो इसका है आफ्टर अ स्कॉलरशिप, ऑप्शन 3। आगे है, ही गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल पेन। He gifted a beautiful pen and me in a sentence to form the add me to form a sentence। me किधर ऐड करोगे, जैसा हमने फॉर हायर स्टडीज़ करना था तो स्कॉलरशिप के बाद, तो इधर जोड़ेंगे फॉर हायर स्टडीज़, स्कॉलरशिप के बाद ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसमें मी कहीं डालना है हमें, तो किधर लिखना पड़ेगा, मी इन अ सेंटेंस। ही गिफ्टेड के बाद या ही मी गिफ्टेड, तो कौन सा, ऐड मी इन अ सेंटेंस टू फॉर्म अ सेंटेंस बनाने के लिए। ही गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल पेन, ही गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल पेन, तो इसमें होना चाहिए गिफ्टेड मी, तो आफ्टर अ ब्यूटीफुल पेन नहीं, तो किसके पहले होना चाहिए, ब्यूटीफुल पेन के बिफोर, मतलब इसके पहले होना चाहिए ब्यूटीफुल पेन के आफ्टर गिफ्टेड।
आफ्टर गिफ्टेड के बाद क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। आफ्टर और बिफोर का मतलब समझ लो। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। तो मी वर्ड गिफ्टेड के पहले या बाद में, तो बाद में के लिए कौन सा वर्ड आया है, आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। 3.1 प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी है। ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है, उसका फ़ोटो दिया जाएगा। लिखते समय इतना ध्यान रखना है, ये अल्टरनेटिव्स नहीं लिखने, खाली क्वेश्चन आंसर लिखना है बस। जैसे फॉर एग्जांपल इधर बताया जाएगा, टीचर प्रोवाइडेड कलरफुल पेपर्स, ऐड देम इन अ सेंटेंस टू फॉर्म ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या करना है, ऐड देम ऐड करना है, किसके पहले किसके बाद। आफ्टर बिफोर दोनों वर्ड मीनिंग याद रखो। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। तो देम वर्ड हमें किसके पहले लिखना है या किसके बाद में लिखना है, तो ऐसा होना चाहिए, टीचर प्रोवाइडेड देम, सब्जेक्ट वर्ब के बाद वो आएगा कॉम्प्लीमेंट पार्ट में इसमें या ऑब्जेक्ट पार्ट में। तो इसमें प्रोवाइडेड के बाद आएगा देम, तो उसमें लिखेंगे आफ्टर प्रोवाइडेड, बाद में मतलब क्या, आफ्टर प्रोवाइडेड। तो आंसर इसका आएगा, सही आंसर आएगा आफ्टर प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड के बाद वर्ड करना ध्यान, तो सेंटेंस ऐसा सही आ जाएगा। टीचर प्रोवाइडेड देम, माय फ्रेंड प्रेजेंटेड सम टॉयज, एड हर वेयर नेसेसरी। इसमें हर कहाँ लिखोगे, फ्रेंड के पहले या बाद में, माय फ्रेंड या वह प्रेजेंटेड के बिफोर या आफ्टर। तो ऐसा होना चाहिए सेंटेंस, माय फ्रेंड प्रेजेंटेड हर। तो प्रेजेंटेड के बाद में मतलब आफ्टर द वर्ड प्रेजेंटेड। तो ये आंसर है उसका 3। रीना फास्ट टू कैच द ट्रेन। रीना फास्ट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्रिया का पहला रूप आता है। पहले रूप आने के बाद भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस लगता है या ईएस लगता है, बराबर। तो इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस लगना चाहिए। किधर यस लगाए रन को, रन इधर यस, तो इसीलिए उसमें क्या पहला आंसर, रीना रन्स। रीना बहुत तेज दौड़ती है। रीना रन्स फास्ट टू कैच द ट्रेन। नंबर 4, माय मदर इज अ गुड कुक। मेरी मदर एक अच्छी कुक है। कुक का मतलब खाना बनाने वाले, बराबर। सी कुक्स टेस्टी डिशेस। माय मदर वर्ड बार बार नहीं आएगा। मदर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही तो दे तो बहुवचन आता है, ही तो आदमी के लिए आएगा, इट तो निर्जीव है, नॉन लिविंग के आएगा। तो मम्मी के लिए क्या आएगा, सी। फेमिनिन जेंडर के लिए सी। दे सम मनी विद देम हैव टू चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फॉर्म ए क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कौन सा सही आएगा, तो क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करें। हेल्पिंग वर्ड है हैव के बाद सब्जेक्ट, हैव के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। हैव सम मनी या डू की भी सहायता ले सकती है। डू पहले आएगा, डू के बाद आएगा सब्जेक्ट, डू दे हैव। तो डू दे हैव जिसमें वो सही है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस ए मेन वर्ब के रूप में हैव है, डू दे हैव। तो डू दे हैव किसमें, सेकंड में, तो आंसर आएगा सेकंड। डू दे हैव सम मनी विद देम, डू दे हैव सम मनी विद देम, ये 5वें का आंसर है। नंबर 6,
Raman looking dog and ugly have does not. The correct alternative to form a sentence वो ये जो वर्ड्स है उसका स्ट्रक्चर गलत है, उसका ऑर्डर गलत है। तो से ऑर्डर क्या आएगा? सही ऑर्डर इसमें आएगा, रमन से स्टार्ट करते हैं। रमन, रमन के बाद जैसे नेगेटिव है डू नॉट डज नॉट आता है तो डज नॉट आएगा। रमन डज नॉट, तो इसमें डज नॉट है, तो ये सही पार्ट है हमारा। रमन डज नॉट हैव एन अगली लुकिंग डॉग। रमन के बाद एक अगली ग्रुप दिखाई देने वाला, भद्दा दिखाई देने वाला डॉग, कुत्ता नहीं है। रमन डज नॉट हैव एन अगली लुकिंग डॉग। ये सही स्ट्रक्चर है। 1 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फॉर्म इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से। वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, तो वर्ब से स्टार्ट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो सही पार्ट है हमारा वर्ब से स्टार्ट सब्जेक्ट, तो सेकंड बराबर क्या है? सेकंड वाला। ये इम्पेरेटिव का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पार्ट जो भी है उसमें ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ही टेल्स अ टेल, वो क्या बताता है? टेल बताए। टेल मतलब बताना, TLE टेल मतलब कहानी, स्पेलिंग भी अलग है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फॉर्म ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट। टेल्स क्या है? वर्ब, क्रियापद। और टेल क्या है? क्या बताता है? तो ऑब्जेक्ट। तो SVO कौन सा पैटर्न है? SVO, जिसमें SVO सही आंसर हमारा होगा। SVO मतलब सेकंड आंसर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो क्रियापद से क्या सवाल पूछे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसा ही टेल्स, वो बताता है, क्या बताता है? कहानी। और टेल इसलिए क्या है? ऑब्जेक्ट। ही प्लेज खेलता है, वो क्या खेलता है? ही प्लेज फुटबॉल, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नंबर 9 नंबर में देखो, द सेंटेंस फॉर्मूला फॉर सम सेंटेंस इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट, इसमें चारों में से सब्जेक्ट SVO, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? SVO पैटर्न किस में है? चलो ढूंढ लेंगे। SVO, दे आरंट माई नेबर, जैसे दे क्या है? सब्जेक्ट। आरंट क्या है? वर्ब, नेगेटिव वर्ब है। दे आरंट सब्जेक्ट वर्ब। माई नेबर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें SVO पैटर्न कौन सा? दे आरंट माई नेबर्स। दे आरंट माई नेबर्स इन द टाउन। दे आरंट माई नेबर्स एज दो। दे आरंट माई नेबर्स हु आर लेजी। तो इसमें पैटर्न सही है। दे आरंट माई नेबर्स, ये ऑब्जेक्ट सही में, सच में ये गलत है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं होना था, कॉम्प्लीमेंट पार्ट होना चाहिए था, इसमें वो गलत दिया। लेकिन आंसर क्या है उसका? पहला सही है। We will buy B grade balloons from the shop. Find out sentence formula of above statement. उसमें सेंटेंस फॉर्मूला क्या है? तो सेंटेंस फॉर्मूला देखेंगे। वी क्या है? सब्जेक्ट। वी सब्जेक्ट है बराबर। और विल बाय क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या खरीदेंगे? क्या से सवाल पूछे तो आंसर मिला। क्या खरीदी करेंगे? क्या खरीदेंगे? B ग्रेड बलून्स, बहुत बड़ा लाल कलर का बॉल। तो B ग्रेड बलून्स क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। SVO फ्रॉम द शॉप, तो फ्रॉम द शॉप क्या? रिमेनिंग पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट। तो पहला स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो एक बार फिर, सब्जेक्ट कौन सा है? वी। विल बाय क्या है? वर्ब। B ग्रेड बलून क्या है? बलून्स क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक शब्द।
प्लेइंग आर फुटबॉल देना, उसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर उसका जो दिया है गलत है। सही इसमें चारों में से कौन सा सही आंसर आएगा? स्ट्रक्चर सही। तो क्वेश्चन है बराबर, तो सॉरी उसमें क्या बनाना है? मान लीजिए क्वेश्चन बनाए तो सही कौन सा आएगा या गलत कौन सा आएगा, एक बार फिर चारों देख लेंगे। दिया नहीं मीनिंगफुल क्वेश्चन बनाना है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाए तो लास्ट में क्या आना चाहिए? क्या फुल स्टॉप के बदले क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन है तो इतना समझ में ले लो कि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ड क्या है? हेल्पिंग वर्ड या मॉडल वर्ड होगा तो मॉडल वर्ड। इसमें हेल्पिंग वर्ड कौन सा है? आर। तो आर से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस है। दोनों आर से स्टार्ट हो रहे देखो, लेकिन दोनों में से एक ही सही है। तो दोनों में से पहला सही है, दूसरा तो देखेंगे। आर ये कैपिटल, आर के बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। आर दे प्लेइंग, इसमें आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग आ रहा है। फुटबॉल और नाउ लास्ट में, तो ये सही है। ये गलत किए हुए आर नाउ, आर के बाद क्या होना चाहिए? तुरंत सब्जेक्ट, इसमें नाउ बीच में डाल दिया, इसलिए गलत है। तो सही आंसर इसका ये है। ये जो एक्टिविटीज़ बताए आपको, ये प्रैक्टिस वाले इंग्लिश के 100 पेजेस नोटबुक में लिखना है। लिखते समय ध्यान रखना है खाली आंसर लिखे, क्वेश्चन और आंसर लिखे, अल्टरनेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं। कैसा लिखे? टीचर प्रोवाइडेड कलरफुल पेपर्स, तो उसमें लिखिए आफ्टर प्रोवाइडेड, ऐसा इधर लिखना है। सिर्फ आप लोग आंसर लिखते जाइए, क्वेश्चन आंसर अल्टरनेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। सजेशन लिखनी है, सजेशन लिख सकते हैं। ये आंसर हर एक का ऐसा है। सेंटेंस लिखो, सजेशन लिखो, सूचना लिखो, फिर डायरेक्ट आंसर लिखो। ये चारों लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही आंसर। क्वेश्चन सूचना आंसर, क्वेश्चन सूचना आंसर, ऐसे 11 सवाल प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए नोटबुक में लिख के रखना है। इस वीडियो में इतना ही। ओके।